हम ज्ञानी हैं ना। गोपियों से उद्धव जी कृष्ण से कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम अपनी गोपियों को समझा देंगे, वो रोएंगी नहीं। भगवान ने कहा जाओ। उद्धव जी चले। अच्छा, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। आज ज्ञानी प्रेमी को समझाने जा रहा है। देखिए, दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो होते हैं भक्त, तो हमने बताया कि वैसे तो 3 प्रकार के हैं, पर मैं अभी 2 प्रकार के भक्तों की बात करूं। एक भक्त वो है जो ज्ञान के बल से भगवान को पाता है। एक भक्त वो है जो भक्ति के बल से भगवान को पाता है। अब समझना यह है कि ज्ञान का बल श्रेष्ठ है या भक्ति का बल श्रेष्ठ है। ज्ञान के बल में और भक्ति के बल में क्या अंतर है? देखो, ज्ञान बल और भक्ति बल ये दोनों वैसे ही अलग अलग हैं जैसे बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा अलग अलग है। दोनों अलग अलग हैं, पर एक छोटी सी समानता भी है। क्या? दोनों अपनी मां के अधीन होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता है, बच्चा मां को पकड़ता है, और बिल्ली के साथ ऐसा नहीं है। बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, मां बच्चे को पकड़ती है। तो जो बंदर का बच्चा है वो अपनी मां को पकड़ता है। मां इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाएगी और पकड़ कमजोर हुई तो बंदर के बच्चे को गिरने की संभावना है, गिर सकता है। पर बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली का बच्चा जन्म लेता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, 7 घर बिल्ली अपने बच्चे को घुमाती है, तब जाकर उसके बच्चे की आंखें खुलती हैं। आप भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली अपने बच्चे को लेकर जाती है 7 घर। जानते हो उस समय कौन किसे पकड़ता है? बच्चा मां को या मां बच्चे को? कौन किसे? बच्चा मां को नहीं, मां बच्चे को पकड़ती है। और बंदर के साथ क्या हुआ? मां बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा मां को। तो बच्चे ने मां को पकड़ा है, ये बंदर के साथ की घटना है। बंदर का बच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी वैसे ही हैं जैसे बंदर का बच्चा है, और भक्त वैसे ही हैं जैसे बिल्ली का बच्चा है। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान भक्त को पकड़ते हैं, जैसे बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। इसलिए ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है। मेला जब माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है तो मेले में माँ बेटे का हाथ पकड़ती है कि बेटा माँ का हाथ पकड़ता है? कौन किसका हाथ पकड़ता है? आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ती हैं कि बच्चा आपका पकड़ता है? हाँ, माँ बाप जब भी बच्चों को मेला घुमाने ले जाते हैं तो अक्सर माँ बाप ही बच्चों का हाथ पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चे यदि आपका हाथ पकड़ेंगे तो कभी भी आपका रास्ते में हाथ छोड़कर किसी भी दुकान में, खिलौनों की दुकान में जा सकते हैं। उनका हाथ, यदि उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो वो कभी भी छोड़ सकते हैं, पर माँ ने बेटे का हाथ पकड़ लिया तो माँ कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार ज्ञानी तो भगवान को पकड़ता है, यदि ज्ञान का अहंकार आ जाए तो भगवान को छोड़ भी देता है, पर भक्त तो भगवान को पकड़ता ही नहीं है। भक्त को तो स्वयं भगवान पकड़ते हैं। और प्रभु जब आपने पकड़ा है तो फिर आप क्यों छोड़ेंगे हमें? इसलिए भगवान को माता पिता कहते हैं, त्वमेव माता च पिता। इसलिए उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपियां प्रेमी हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं और गोपियां प्रेम मार्ग से चल रही हैं। आज निर्णय कर लेते हैं दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। चले उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
आए वृंदावन, और जैसे इस धरती पे आए बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज है? प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार। जाओ, ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है। वृंदावन आए हो, ज्यादा ज्ञानी मत बनो। ये प्रेम की नगरी है, यहाँ प्रेम है। यहाँ तो केवल कृष्ण कृष्ण जपो, केवल श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण राधे कृष्ण। बैठ जाओ और बस राधे कृष्ण का जितना जाप कर सकते हो कर लो, वो तुम्हारा है। यहाँ ज्यादा ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है। ये प्रेमियों की नगरी है, यहाँ प्रेमी रहते हैं, और कल्याण करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती, प्रेम की जरूरत होती है। एक बात और बताऊं, गृहस्थी चलाने के लिए ना ज्ञान की जरूरत कम पड़ती है, प्रेम की जरूरत ज्यादा पड़ती है। हम गृहस्थी लोगों को ना प्रेम की जरूरत ज्यादा होती है। पत्नी को प्रेम चाहिए, पति को प्रेम चाहिए, बच्चों को प्रेम चाहिए। आपने घर में गाय पाली है तो गाय भी आपके प्रेम को जानती है कि नहीं, समझती है कि नहीं। आपने घर में तोता पाला है तो छोटा सा तोता भी प्रेम को समझता है कि नहीं। अरे जो बच्चा कल पैदा हुआ है ना, वो बच्चा भी प्रेम को समझता है। उसको भी ऐसे प्यार से करो तो हंसता है, और डांट दो तो रोने लगता है, जो कल पैदा हुआ है। अरे प्यार की भाषा तो कल का बच्चा जानता है। यदि हम और आप यदि प्रेम को समझते हैं, प्रेम को जानते हैं, और सच्ची कहें तो हम सभी के अंदर प्रेम की ही भूख होती है। आप वृंदावन आए हैं, क्या पाने आए हैं? आप किसी की शादी में, विवाह में जाते हैं, क्या पाने जाते हैं? प्रेम पाने जाते हैं, प्रेम लेने और प्रेम देने जाते हैं। अरे हम सांसारिक लोग हैं, हम प्रेम को जानते हैं, पहचानते हैं, और प्रेम ही चाहते हैं। आपसे धन दौलत नहीं, केवल प्रेम चाहते हैं। यदि हम प्रेम के भूखे हैं तो हमारे भगवान क्या धन दौलत के भूखे हैं? वो भी भक्त के सच्चे प्रेम के भूखे हैं। तुम हमें प्रेम से पुकारो, हम आएंगे। उस प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, केवल निष्कपट निश्चल प्रेम हो। कैसा प्रेम? जैसे गाय का प्रेम बछड़े के लिए है। गाय का बछड़ा पैदा होता है ना, देखा आपने, चाटती है, चाट चाट कर निर्मल कर देती है। अच्छा, आप छोटे से बछड़े को उसको पकड़ोगे ना, वो मारती है, ऐसे मारने का प्रयास करती है। मतलब वो चाहती है कि मेरे बच्चे को छेड़ो मत, परेशान ना करो, मेरे बच्चे को मेरे पास रहने दो। गाय जो कि बोल नहीं सकती, आपकी तरह ज्ञानी नहीं है गाय, है क्या? गाय आपकी तरह ज्ञानी नहीं है, फिर भी वो बछड़े से प्रेम करती है जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। अच्छा, चिड़िया को आपने देखा होगा, घोंसले पे चिड़िया के बच्चे रहते हैं, अंडा हुआ, अंडे को सेकती है, अंडा फूटा, बच्चे निकले। जब बच्चे निकल आए ना तो चिड़िया दाना लेने जाती है, कीड़े पकड़ कर लाती है ना, और कीड़े पकड़ कर लाती है और बच्चों के मुंह पे डालती है। उनके बच्चे ऐसे चोंच फाड़ लेते हैं, ये चिड़िया वो ऐसे चोंच फाड़े हैं, ये उनकी चोंच के अंदर 3 बच्चे हैं चिड़िया के, तो थोड़ा सा एक में डालती है, फिर दूसरे बच्चे के चोंच में डालती है, और तीनों को बराबर बांटती है। मैंने चिड़िया को खिलाते देखा है। जब चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है तो आप कभी चुपके से देखना, 3 बच्चे होंगे ना तो वो तीनों को बराबर दाना डालती है और उसकी चोंच के अंदर डालती है। उसको पता है ना ये खा नहीं सकता, ऐसे रखूंगी तो उसका वो मुंह फाड़ देता है, वो उसके मुंह पे डाल देती है।
मतलब जैसे चिड़िया अपने बच्चों से प्यार करती है, जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, इन सब का प्यार निष्कपट होता है, निश्चल होता है। जैसे माँ का प्यार बेटे के प्रति बिल्कुल निष्कपट है, कोई स्वार्थ नहीं है माँ का। माँ ने तो अपना पेट तक फटवाया है। कई बार तो डिलीवरी के टाइम माताएं मर जाती हैं बच्चों के लिए, वो मरने को तैयार है पर उसके बच्चे की जिंदगी बचे। यदि कोई कहे कि तेरा बच्चा और तू दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, बोल, यमराज कहें बोल मैं किसे ले चलूं, तो माँ तुरंत कहेगी मेरे बेटे को रहने दो, मेरा टाइम अब पूरा हो गया, मुझे ले चलो, मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरी उम्र बेटे को दे दो। और बेटा जिए, मैं बहुत जी ली, मेरी जिंदगी हो गई पूरी, अब मुझे ले चलो। जैसे माँ का प्यार बच्चे के लिए बिल्कुल निश्चल है, निष्कपट है, उसी प्रकार ऐसा प्यार यदि भक्त का भगवान से हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जैसा प्यार गाय का बछड़ा से है, जैसा चिड़िया का बच्चों से है, जैसे माँ का पुत्र से है, ऐसा भक्त का भगवान से हो जाए, यही प्यार है। इसी प्रेम को गोपियों ने किया है और प्रेम किया तो कृष्ण उन प्रेम के ऋणी बन गए। आज उद्धव जी जब गोपियों के पास पहुंचे तो श्री राधा रानी और भगवान की तमाम गोपियां दीवार में कृष्ण का चित्र बना रही थीं। एक सखी ने कृष्ण की आंखें बनाई, तो दूसरी ने कन्हैया के गाल बना दिए, तीसरी ने नाक बना दी, चौथी ने होंठ बना दिए, अधर, पांचवी ने गला बनाया, छठवीं ने हाथ बनाया, सातवीं ने हृदय बनाया, आठवीं ने पेट बनाया, नौवीं ने बढ़िया सी माला पहना दी, 10वीं सखी ने घुंघराले घुंघराले बाल बना दिए, 11वीं सखी ने ठाकुर जी को हाथों में बाजूबंद पहना दिए, 12वीं सखी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी पकड़ा दी। अब सारी सखियां इतने तस्वीर को निहारने लगी। तभी उद्धव ने कहा, अरे सखी, तुमने कृष्ण के पांव क्यों नहीं बनाए? अरे पांव तो बनाओ, लंगड़ा रखोगी क्या कृष्ण को? चरण तो बनाए नहीं। तब गोपियों ने कहा, उद्धव, हम कृष्ण के चरण बना ही नहीं सकती। क्यों? बोले हमने चरणों को देखा ही नहीं। अरे तुमने चरणों को नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि चरण हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन है? क्यों? अरे ये चरण ही तो थे जिन चरणों से चलकर कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। अब तो तस्वीर के भरोसे जिंदा हैं और कहीं इसके चरण बना दी और ये भी छोड़कर तस्वीर चली गई तो हम बेमौत मारी जाएंगी उद्धव, इसलिए हम चरण नहीं बना रहे हैं। अब तो जीवन, आखिरी श्वास इसके भरोसे टिकी है, पर अब चरण बना देंगी तो ये भी चले जाएंगे। जब कृष्ण हमें मिला करते थे हम बड़े प्रसन्न होती थी, और जब कृष्ण जाने लगते थे तो हम चरणों से कहती थी, अरे चरण तुम क्यों बढ़ रहे हो उस तरफ, तुम क्यों हो? हमने चरणों को देखना छोड़ दिया, हम तो बस कृष्ण के सुंदर सी मुस्कान को देखते हैं, इनकी कटीली सी आंखों को देखते हैं, चितवन को देखते रहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। उद्धव ने कहा, देवियों ये लो, कृष्ण ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, प्रेम पत्र। गोपियों को जैसे श्री कृष्ण का पत्र मिला, एक सखी ने पकड़ा और वो खोल ही रही थी कि दूसरी सखी ने खींच लिया। तो खींचा कैसे? एक ने पकड़ा था, दूसरे ने खींचा तो उसके 2 टुकड़े हो गए, एक ये रह गया, एक उसके पास। फिर वो खोलने चली तो तीसरी ने खींचा, 3 टुकड़े, चौथी ने खींचा, 4 टुकड़े, ऐसे उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े करती गईं। उद्धव ने कहा, वाह, मैंने तो सुना था कि तुम अनपढ़ हो, पर आज देख भी लिया कि तुम सच्ची अनपढ़ हो।
अरे कम से कम चिट्ठी को पढ़ तो लिया होता कि लिखा क्या है। तब गोपियों ने उस चिट्ठी के टुकड़े को कोई अपने माथे से लगा रही है, कोई माथे से लगाकर चूम रही है, कोई सीने से हृदय से लगा रही है। और वो टुकड़े, चिट्ठी के टुकड़े जिनको जिस जिस सखी को मिलते जाते वो उसे आंखों से लगाकर, हृदय से लगाकर रोती रोती और रोती जाती, फिर दूसरी छीनती, वो रोती, तीसरी छीनती, रोती। सारी सखियों ने चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े किए और उसे चिट्ठी को हृदय से लगाकर रोना स्टार्ट किया। उद्धव ने कहा कम से कम पढ़ तो लिया होता, लिखा क्या है। तब गोपियों ने कहा कृष्ण, उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो कृष्ण को पढ़ रखा है, हमें पता है इसमें क्या लिखा है। उद्धव ने कहा जब पता है तो रोती क्यों हो। गोपियों ने कहा उद्धव क्या हमसे रोने का अधिकार छीनने आए हो। अरे लोभी व्यक्ति को धन पाने में जितना सुख मिलता होगा, कामी व्यक्ति को स्त्री पाने में जितना सुख मिलता होगा, वही सुख हमें कृष्ण की याद में रोने में मिल रहा है। हमें कम से कम उसके लिए रोने तो दो। ये रोने का भी एक अपना आनंद है, सुख है। कोई कृष्ण के लिए रोता है तो उसका एक आनंद ही अद्भुत होता है। संसार के लिए रोकर आपने देखा होगा, एक बार भगवान के लिए रोकर देखिएगा, इतना सुख मिलेगा ना रोने में, इतना आनंद मिलेगा रोने में कि लगेगा कि बस रोते ही रहें, रोते ही रहें, रोते ही रहें। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रोते हैं, सिर्फ भगवान की याद में, भगवान को याद कर करके, भगवान को याद कर करके सिर्फ रोते हैं। केवल कृष्ण के हो करके, भगवान के हो करके रोते हैं। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। उद्धव हमें कम से कम रोने तो दो। सबका होकर देख लिया है हमने, सबके लिए रोकर देख लिया है, अब बस कृष्ण के लिए रोना है। बस भक्तों, बात सच है, आप संसार के लिए कितना भी अच्छा करो, आप जगत के लोगों के साथ कितना भी अच्छा करो, आपसे एक गलती हो जाएगी तो लोग आपकी 1,00,000 अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे, सिर्फ एक गलती देखेंगे, तुमने ये गलती की। और भगवान, संसार का व्यक्ति एक गलती देखता है, 1,00,000 अच्छाई नहीं, और भगवान एक गुण देखते हैं। 1,00,000 गलती हमने की हो और हम में कोई एक अच्छाई हो तो भगवान 1,00,000 गलतियों को भुलाकर एक अच्छाई के बल पर तार देते हैं। पूतना में कौन सी अच्छाई थी, ताड़का में कौन सी अच्छाई थी, कुब्जा में कौन सी अच्छाई थी, गणिका में कौन सी अच्छाई थी, अजामिल में कौन सी अच्छाई थी, पर उनके लाखों अवगुण ना देखकर एक गुण को देखकर तार दिया। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू बहते हैं, प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, तुमसे बस इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। एक बार अपने नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक कर दीजिए। भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में इतना रोइए कि भगवान का स्नान हो जाए। इतना, जिस दिन इतना रो लोगे ना, उस दिन तुम्हें सोने की चैन, सोने का हार चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम भगवान को क्या सोना चांदी दोगे,
भगवान तो लक्ष्मी पति हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उनके पास कहाँ धन दौलत और लक्ष्मी की कमी है। दे सकते हो तो अपने प्रेम के आंसू भगवान को चढ़ाओ, ये भगवान चाहते हैं। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर, जिनको मैंने अपना समझा उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, ऐसा नहीं है कि मैंने रोना नहीं सीखा, रोया नहीं, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना सबके आगे, बस अब तो कृष्ण के आगे, बिहारी जी के आगे, श्याम सुंदर के आगे रोना बाकी है। इनके आगे रो लोगे ना तो मैं विश्वास दिलाता हूं फिर तुम्हें किसी के आगे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें कहीं रोने की जरूरत नहीं है। सारी गोपियां कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कब आओगे। उद्धव जी ने कहा, तुम रोती क्यों हो, आंख बंद करो, हम तुम्हें ध्यान की पद्धति समझाते हैं। तब गोपियों ने उद्धव से कहा, ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, क्यों हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान ना दो उद्धव। गोपियों ने कहा, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा, वो मतवाला श्याम। गोपियों ने कहा, उद्धव जो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो ना, हमें से ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा, वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। एक गोपी बोली, उद्धव हमें ज्ञान ना सुनाओ, हम प्रेम की प्यासी हैं,
हमें सिर्फ प्यार चाहिए। प्रेम की कोई बात करने आए हो सो करो, हमें तुम्हारी ज्ञान की पोथी समझ में नहीं आती। एक सखी ने कहा हमें तो बस इतना समझ में आता है कि 2 दिन का कह के गया था और लौटा नहीं। ऐ उद्धव, जिसे तुम भगवान कह रहे हो वो देखो कितना झूठा है, कह के गया था लौटा ही नहीं और हम रोती जा रही हैं। एक सखी रो रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। उद्धव ने कहा, उन्होंने कहा था 2 दिन में आऊंगा, नहीं आए, उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? अरे जरासंध उनका दुश्मन है, उसने 17 बार अटैक किया है और उसे पता चल जाता कि कृष्ण की प्रेमी गोपियां वृंदावन रहती हैं, फिर वो कृष्ण पर अटैक ना करता, तुम गोपियों को मारता। और कृष्ण नहीं चाहते कि मेरी गोपियों को आँच भी आए, इसलिए वो पत्थर रख के अपने दिल में तुमसे दूर ही रहे हैं। एक सखी रोने लगी, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं आया। दूसरी समझाने लगी, मत रो, कहा था ना आएगा, मुझे विश्वास है आएगा। दूसरी बोली, कहा था आएगा, अभी नहीं आया, अब पता नहीं जब आएगा तब तक प्राण रहते हैं कि नहीं। मैं मर गई और फिर आया तो उसके आने का फायदा क्या। तो दूसरी उसे प्यार से समझाती है, सुन रो मत, कह के गया है ना आएगा। तो वो समझाने लगी, आशाएं जब कृष्ण के प्रेम में रोई, उद्धव जी आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, पर उस प्रेम के आगे उद्धव जी का ज्ञान किसी काम का नहीं। सारा ज्ञान इस प्रेम के सामने फीका पड़ा। सच्ची बात तो यह थी कि इस प्रेम की अग्नि में उद्धव के ज्ञान की पोथी जलकर समाप्त हो गई। सारा ज्ञान समाप्त हो गया, अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम था, केवल प्रेम, केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। केवल केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? केवल प्रेम, सिर्फ प्रेम। आप प्रेम कर सकते हैं तो प्रेम कीजिए। प्रेम भगवान को बड़ा प्रिय लगता है। आप कितना प्यार कर सकते हैं भगवान से, कर लीजिए। इसलिए कहता हूं, प्रेम जगत से ना हो, प्रेम जगन्नाथ से हो। जगन्नाथ ही प्रेम है, प्रेम के लिए भगवान है। संसार के लोग प्रेम को समझते ही नहीं। सच्ची बताऊं मेरी मां, प्रेम ऐसा हीरा है जिसका सही मूल्य संसार का व्यक्ति लगा ही नहीं सकता। प्रेम हीरा है और इस प्रेम रूपी हीरे का सही मूल्य यदि कोई दे सकता है, केवल भगवान दे सकते हैं। प्रेम का मूल्य कौन चुकाता है, कौन देता है बताओ? प्रेम किया तो था माँ ने बेटे के साथ, करती तो है माँ प्रेम बेटे से, पर उस प्रेम के बदले बेटे ने क्या दिया? बुढ़ापे में 2 रोटी भी ना दे सका, घर से बहुत सारे बच्चे निकाल देते। इसका अर्थ यह हुआ कि जिससे तुमने प्रेम किया था वह तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं चुका सका, नहीं दे सका। पत्नी पति से प्यार करती है, पति से प्रेम करती है, तो क्या पति आपके प्रेम का सही मूल्य देता है? प्रेम का सही मूल्य क्या है? क्या पत्नी चुका सकती है प्रेम का मूल्य? क्या पुत्र चुका सकता है? क्या पिता चुका सकता है? सच कहूं मेरी माँ,
प्रेम इतना अनमोल है, प्रेम इतना कीमती है कि उसका सही मूल्य ये दुनिया के लोग नहीं दे सकते। सुदामा ने प्रेम किया था कृष्ण से, किया ना? जब सुदामा ने प्रेम किया कृष्ण से तो सुदामा जी पैदल चलकर द्वारिका गए और जब द्वारपाल से कहा भैया हमें जरा कृष्ण से मिलना है, द्वारपाल ने जाकर संदेशा सुनाया कि भैया प्रभु जी, हे प्रभु आपका कोई बचपन का मित्र आया है। अच्छा, क्या चाहता है? आपका दर्शन चाहता है। क्या नाम है? सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना, श्री कृष्ण अपने सिंहासन छोड़कर अपने मित्र के लिए नंगे पांव दौड़ पड़े। अब बताओ, एक राजा एक भिखारी के लिए क्यों दौड़ेगा? आपका दोस्त बड़ा आदमी हो जाए ना तो आपकी तरफ देखना छोड़ देगा। संसार के लोग धन पाते हैं ना तो उनका व्यवहार, उनका स्वभाव अलग हो जाता है, पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के संग गैया चराते थे उज्जैन में अपने गुरुजी के यहाँ, संग में लकड़ी लाते थे, संग में एक कुटिया पर रहते थे। और आज श्री कृष्ण बड़े आदमी हो गए हैं, द्वारिका के राजा हो गए हैं। राजा होने पर भी जब आज बरसों बाद उनका बचपन का मित्र आया, लगभग 60 साल बाद मिलना हुआ। सुदामा जब गए थे बुढ़ापे में तो गए थे 60 साल की उम्र में, 60-65 साल की उम्र रही होगी। और बचपन में दोस्ती हुई थी जब उम्र 10 साल, भगवान की उम्र उस समय 12 और 13 के बीच में थी जब पढ़ने गए। 12 साल की आयु में भगवान लगभग पढ़ने गए, तो सुदामा की आयु 15-20 साल की रही होगी उस समय। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई। आज लगभग 50-60 वर्षों बाद जब मिलना हुआ तो क्या हुआ? एक राजा अपनी सिंहासन छोड़कर नंगे पांव से दौड़ता है, मेरा मित्र आया है, मित्र आया। ये नहीं कहा द्वारपालों से तुम सम्मान के साथ लेकर आओ ना, अरे मेरे मित्र का सम्मान द्वारपाल क्या करेगा, मित्र का सम्मान मैं खुद करूंगा। दौड़ पड़े और दौड़कर सुदामा 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 दौड़कर अपने मित्र को हृदय से लगाया। सबके सामने संकोच नहीं किया कि मैं अमीर हूं और ये फटी धोती पहना है, इसको क्या गले लगाऊं, पर ना, भगवान तो भगवान है। आपने कभी उनसे प्यार किया होगा ना तो प्रेम का सही मूल्य भगवान ही देते हैं, दुनिया के लोग नहीं दे सकते। इनके पास मूल्य ही नहीं है, ये क्या देंगे? इनके पास उतना बजट ही नहीं है कि वो आपके प्रेम का मूल्य दे सके। इन बेचारों के पास जैसा होता है देते हैं। भगवान प्रेम के हीरे का महत्व समझते हैं। प्रेम क्या होता है भगवान खूब जानते हैं। और भगवान सुदामा को लाए। भगवान ने देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा के चरणों को गंगा और यमुना और सागर के जल से नहीं धोए, प्रेम के जल से। ये प्रेम, एक भगवान जब भक्त की सेवा करता है तो अपने नेत्रों से अश्रु गिराकर सेवा करता है। यदि भगवान भक्त के लिए रोता है तो क्या भक्त को भगवान के लिए नहीं रोना चाहिए? आप पानी से ना नहलाया करो भगवान को, इतना प्रेम कीजिए कि आंखों के आंसू से ही भगवान का अभिषेक हो जाए।
स्नान हो जाए। अरे लोटे में जैसे एक तुलसी का पत्ता डालते हो, उसी प्रकार 2 आंसू ही डाल दिया करो साथ में, तो पूरा जल शुद्ध हो जाएगा। गंगा के जल से भी शुद्ध तुम्हारे नेत्रों का जल है, पर वो भगवान के लिए बहेंगे आंसू, तो संसार के लिए बहेंगे, बेटा बेटी नाती पोता के लिए तो ये आंसू कोई अर्थ नहीं इनका। अर्थ यह हुआ, प्रेम का सही मूल्य कौन दे सकता है? भगवान। इसलिए भगवान से प्रेम किया करो, जमाने से प्रेम ना करो। फिर आपका प्रश्न खड़ा होगा, महाराज जी फिर हम अपनी पत्नी से क्या कहें? अभी तो कहना पड़ता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर पति से क्या कहें? अभी तो कहना पड़ता है हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। फिर क्या कहेंगे महाराज जी? आप कह रहे हैं प्यार भगवान से करो, तो फिर पति से क्या कहें? पत्नी से क्या कहें? पुत्र से क्या कहें? पुत्री से क्या कहें? बेटे से भी तो कहना पड़ता है ना, बेटा हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। फिर क्या कहेंगे? तो सुनो, इसका भी मेरे पास समाधान है, उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान ने हर चीज 2-2 दे रखी हैं। आंख कितनी? 2। कान कितने? 2। हाथ कितने? पांव कितने? अंदर किडनियां कितनी? भगवान ने बहुत सारे अंग 2-2 दिए। नाक में ये देखो, नाक भी 2, एक में ही 2 छेद कर दिए। भगवान ने आंख 2 दी हैं, एक से भी तो काम हो सकता था। कान 2 दिए हैं, एक से भी तो काम हो सकता था। जानते हो क्यों 2 दिए हैं? भगवान ने हाथ 2 इसलिए दिए हैं, भगवान आए आपको दर्शन देने। आप सपने में भगवान से बात करें। हाँ, जब भक्त सच्ची भक्ति करता है ना, तो भगवान से मिलना होता है। पहला मिलना सपने में ही होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा भक्त हो, सबसे पहले भगवान से मिलना स्वप्न में होता है। जब स्वप्न में भगवान मिलने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे जागृत अवस्था में भी तुम्हें भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। फिर अनुभूति होते 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 भगवान समझेंगे कि इसे दर्शन देना है तो देंगे, नहीं तो सपने में दर्शन देते रहेंगे। और जब ये शरीर छूट जाएगा, तो फिर भगवान सदा सदा के लिए दिव्य शरीर प्रदान करके अपने धाम का वास दे देंगे। यही है भगवान की सच्ची भक्ति, और यही है भगवान के द्वारा दी हुई मुक्ति। यही है बंधन से छूट जाने का सरल उपाय। कोशिश करिएगा आप सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। उद्धव जी गए थे ज्ञान बघारने, प्रेमी बनकर आए। भगवान से कहा प्रभु चलो वृंदावन। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपकी गोपियां वहीं रहती हैं, आप वृंदावन चलिए। भगवान ने कहा देखो तुम्हें वृंदावन दिखाते हैं। भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को सारा वृंदावन दिखाया। ये जो वृंदावन है ये भगवान का हृदय है। क्या है? हृदय, दिल। भगवान का धड़कता हुआ दिल वृंदावन है। सारे गोपियों का, ब्रजवासियों का दर्शन किया, चरणों में गिर पड़े उद्धव जी। तो भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार आ गया था, उस अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। गोपियों से कृष्ण एक क्षण के लिए अलग नहीं है। जैसे मिश्री और मिठास कभी अलग नहीं हो सकती। क्या मिश्री से मिठास अलग हो सकती है? जैसे मिश्री से मिठास कभी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार राधा से कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। ये तो उद्धव जैसे ज्ञानी को ज्ञान का पहाड़ा समाप्त करके प्रेम जगाने के लिए लीला रची भगवान ने।
प्रेम का तत्व यदि गोपियां प्रेम ना करती तो हम प्रेम करना सीखते किन से? आज हम प्रेम करना जानते हैं तो इन गोपियों से जानते हैं। ये गोपियां प्रेम की आचार्य हैं, हम सबकी आचार्य गोपियां हैं। भगवान का रुक्मणी से विवाह हुआ। रुक्मणी अम्बा का बेटा हुआ प्रद्युम्न। भगवान के पहले पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का छोटे से थे तो छोटे से बच्चे का हरण कर लिया था सम्रासुर नाम के दैत्य ने। सम्रासुर को बड़े होकर हरण कर लिया और प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ी सी मछली आई और प्रद्युम्न को निगल गई। भगवान की कृपा ऐसी थी, मछली के पेट में प्रद्युम्न जी का पालन हुआ। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, फाड़ा तो बच्चा निकला। उसके संतान नहीं थी सो पाल लिया। वह मछुआरा सम्रासुर का मछुआरा था। जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो सम्रासुर ने युद्ध किया और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार किया, रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कामदेव थे। शंकर जी की तीसरी आंख खुली थी सो कामदेव जल गए थे। माता कामदेव की पत्नी रति ने कहा, हे भोलेनाथ, अब मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? तब भगवान शंकर ने कहा, द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव प्रकट होंगे। तो साक्षात कामदेव प्रद्युम्न जी महाराज हैं। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, हमने तो सुना है भगवान के 16,108 विवाह हुए और आपने तो एक ही विवाह की कथा सुनाई। और सुनाइए जिसमें भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा हमें सुनने को मिले। तब कहा, सुनो, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी त्रेता युग वाले जामवंत हैं। उनकी बेटी से कहा था, राम जी मेरी बेटी से विवाह कर लो। राम जी ने कहा, हम तो एक पत्नी व्रता हैं, अभी एक अगले जन्म में कर लेंगे आपकी बेटी से विवाह। उन्होंने कहा, तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी ना। तुम बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जाओ। तो जामवंत की बेटी भगवान कृष्ण के द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे। नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे। उन्होंने सूर्य भगवान से एक मणि प्राप्त की। वो इतनी बढ़िया मणि थी, 100 किलो सोना रोज देती थी। एक दिन भगवान ने कहा, सत्राजित जी, इतनी महंगी मणि आपके पास है, क्या करोगे? राज खजाने में जमा करो तो प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने मांगा नहीं दोबारा। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल गया और जंगल में शेर ने प्रसेन को मार डाला और जामवंत ने शेर को मारकर वो मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी, जो कि वो जंगल में रहते थे। अब सत्राजित का भाई जंगल से लौटा नहीं तो सत्राजित को क्या लगा, कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने। अब भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान इस कलंक को दूर करने के लिए चले। झूठा कलंक भी कई बार लग जाता है, किसी भी प्रकार का कलंक हो सकता है, इसलिए हमें हर प्रकार के कलंक से बच के ही रहना चाहिए, है ना। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण के विवाह का दूसरे विवाह
और तीसरे अर्थात जाम्बवती और सत्यभामा के विवाह की कथा सुनता है, जैसा कि हम आपको अभी सुना रहे हैं। जब ये कथा सुनी जाए भगवान का दूसरा और तीसरा विवाह कैसे हुआ, तब जाकर के उस पाप से, जो चंद्रमा को देखने से पाप लगता है, कौन सी चंद्रमा को, जिस दिन गणेश जी बिठाए जाते हैं, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, उस दिन के चांद को नहीं देखते। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है। कहाँ लिखी है? सुंदरकांड में लिखी है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र किनाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को बिल्कुल ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को बिल्कुल ना देखे। देखो हमारे शास्त्र कितना बढ़िया मैसेज देते हैं, कितना बढ़िया संदेश देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप तब सुखी रहेंगे जब आप चरित्रवान बनेंगे। अच्छा, ये बात सही है कि झूठी है? चरित्रवान लोग ज्यादा सुखी हैं या चरित्रहीन लोग ज्यादा सुखी हैं? बोलो। कौन कौन सुखी है बताओ? चरित्रवान ही ज्यादा सुखी है। चरित्रहीन लोग सुखी नहीं है, परेशान है। समाज में इन्हें कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता जो चरित्र से गिरे होते हैं। समाज इनका सम्मान नहीं करती जो चरित्र से, हाँ, गांव के लोगों को पता चल जाए कि ये स्त्री चरित्र से गिरी है, ये पुरुष चरित्र से गिरा है, तो समाज उन्हें निमंत्रण देना छोड़ देती है। अरे ऐसे लोगों को क्या बुलाएं? ऐसे लोग तो जहां जाएंगे वहां की धरती को दूषित करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति जहां चला जाता है वहां के वातावरण को गंदा कर देता है, और चरित्रवान जहां चले जाते हैं वहां की धरती को पावन कर देते हैं। इसलिए राम और रावण दोनों में यही अंतर था कि रावण चरित्र का ठीक नहीं था। रावण ने अपनी शक्ति से इंद्र को जीत लिया था, राहु केतु और मंगल और बुध को जीत लिया, सबको जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया। रावण ने अपनी शक्ति से शनि को जीत लिया, सारे लोग उसके अंडर में थे, सब कुछ जीत लिया, पर अपने काम वासना को ना जीत पाया। अपने कामना को ना जीतने के कारण आज उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। पराई नारी को चुरा कर ले आया कि नहीं, सीता माता को। जब कोई पुरुष पराई स्त्री को देखता है, पराई स्त्री के साथ अत्याचार करता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। सुनो, इतिहास साक्षी है। रावण ने सीता माता को टच किया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे रावण के। सोने की लंका का राजा था, डंका बजता था। लंका में ब्रह्मा जी उसे वेद पढ़ाने आते थे, लंका में शंकर जी